हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारे पास। एजर्शन यहाँ पे बोल रहा है एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एन इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन अ साइट अदर देन द यूटरस। रीजन इसका दिया गया है, इन दिस ब्लास्टोसिस्ट मोस्ट ऑफन इम्प्लांट्स इन द यूटराइन ट्यूब। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true, and both assertion and reason are false. बेसिकली assertion हमें बोला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस जब बनता है तो वो इम्प्लांट होकर के यूटरस की बजाय कहीं भी जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। एंड इसका रीजन दिया गया है कि ब्लास्टोसिस जो होता है मोस्ट ऑफन यूटरस में ना होकर के यूटराइन ट्यूब में जाकर के इम्प्लांट कर जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन नीचे दिया गया है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम इम्प्लांटेशन का यूज करेंगे। तो देखो, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट इसको जाकर के डिपॉजिट होना होता है ऑन द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटरस। एंडोमेट्रियम लेयर पे जाकर के यूटरस की यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब ये वहाँ पर जाकर के अटैच होता है एंडोमेट्रियम की लेयर से, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा क्यों इंपॉर्टेंट है तो हम सभी को पता है, क्योंकि जितनी चीज़ एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट हो गया, ये सब कुछ जो एक्सचेंज होता है सब प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूट्रस के थ्रू ही हमें मिलती है। अब यहाँ पे बात आ गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो जो एजर्शन है वो एकदम करेक्ट बात बोल रहा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका जब फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हम सभी को पता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट इसकी लेयर होती है, आउटर लेयर, और अंदर जो होता है सेल मास होता है। इस सेल मास के अंदर 6 to 10 सेल्स प्रेजेंट होती है। ट्रोफोब्लास्ट इसकी जो बाहर की लेयर है वो प्रेजेंट होती है, एंड इनर सेल मास इधर प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास। तो करीब करीब 6 to 10 सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंड ये जाकर के डिपॉजिट होता है ऑन द यूटरस, यूटरस के एंडोमेट्रियम लेयर पे। बट अगर ये यूटरस की बजाय किसी भी दूसरी साइड पर जाकर के डिपॉजिट हो गया तो इसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जब वेजाइना से ब्लीडिंग हो, वेजाइना से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है, और बहुत ही बहुत पीरियोडिकली ब्लीडिंग होती है, बार बार होती रहती है ब्लीडिंग। एक ब्राउन डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है, ब्राउन डिस्चार्ज। शोल्डर में पेन होना भी इसका एक सिम्टम माना जाता है, शोल्डर में पेन होता है। और कोई एक साइड जो होती है ना नीचे यूट्रस की, वो बहुत ही भारी लगने लगती है, उधर पेन बहुत महसूस होता है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब इसका रीजन दिया गया है कि इन दिस ब्लास्टोसिस मोस्ट ऑफन इम्प्लांट इन यूट्राइन ट्यूब। तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है कि इसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्प्यूलर रीजन में होता है यूट्राइन ट्यूब के। यूट्राइन ट्यूब का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। तो एम्प्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, एंड कई बारी यहीं पर डिपॉजिट हो जाता है ये जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग जो होता है यहीं पर एम्प्यूला में डिपॉजिट हो जाता है। और एम्प्यूला जो है वो किसका रीजन है, ये तो फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब का रीजन होता है, और यहीं पर ये ग्रो करने लगता है। ऑल्दो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, अराउंड 6 to 16 वीक्स का इसका टाइम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यहाँ पे बनता नहीं है, इसको कोई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो इस वूम की इस जो फीटस होता है इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो रीज़न एजर्शन है वो करेक्ट बताया गया है, और इसका जो रीज़न दिया गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का, वो यूट्रस को छोड़ के कहीं और हो जाता है। बट ये इसका परफेक्ट रीज़न नहीं दिया गया कि ऐसा होता क्यों है। रीज़न में बात तो सही बोली गई है कि हाँ इसमें यूट्राइन ट्यूब में भी हो जाता है, बट ये करेक्ट रीज़न नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।